Hari Om. Chapter 12, we have looked at ways and means of reaching that highest truth. And Bhagwan in all his compassion is offering different methods. Some methods we are able to use and some we are not. And the reasons are very obvious. The thickness, how thickly the vasana of so many years and lifetimes has, become encrusted upon us. That vasana of the sansar, that needs a heavy duty scrubbing, you see. So the heavy duty scrubbing cannot come from dhyan. Dhyan is very subtle, you see, and it can't come from Gyan Yoga. So Gyan Yoga is where you just say, yes, I am consciousness, so is Paramatma, and that is the only truth in the world, and I am that Tat, the same essence, Tat Tvamasi, and I hold on to that truth. Can you imagine how difficult it is to hold on to a truth which is so abstract, something I cannot experience, I cannot even express, and I cannot demonstrate to anyone? No, it is too subtle. And therefore, only a few people like rishis, munis, people with a very, very subtle buddhi can do it. Maybe it's not for Arjun or for us. So Bhagwan in all his compassion says, yes, I will give you some heavy duty scrubbing, क्योंकि बहुत सालों की वासना जमी हुई है ना, तो इतने वर्षों की और इतने जन्मों की वासना हमारे आवरण को जमाए हुए है, इसलिए हमको समथिंग स्ट्रॉन्गर चाहिए. ध्यान योग इज टू सटल, ज्ञान योग इज टू सटल, वी नीड समथिंग स्ट्रॉन्गर. एंड देयरफॉर भगवान हैड सेड, अच्छा तुम एक काम करो, हम ज्ञान योग की बात भी नहीं करते और उपासना योग, उपासना मीन्स यू थिंक ऑफ भगवान बट विथ एट्रीब्यूट्स, कि एक कोई पावर है दुनिया में और वो पावर सबका संचालन करती है और उस पर आप ध्यान लगाओ. अरे ये भी मुश्किल होता है क्योंकि हमारा मन तो इतना सूक्ष्म नहीं है. अच्छा ठीक है, उपासना नहीं होगी आपसे, तो आप नेक्स्ट स्टेप ही हैड सेड, यू कैन डू भक्ति योग. आप इष्ट देवता को मान लीजिए और उस इष्ट देवता पर ध्यान लगाना शुरू कर दीजिए. तो अब हम आए सम हेवी ड्यूटी स्क्रबिंग, यानी कि यू नीड अ स्क्रबर फॉर द वासना which is more स्थूल, which is more संसारी. So he is saying, चलो इष्ट देवता तो मान लो और वहीं ध्यान लगाओ. पर एक बात याद रहे कि your उद्देश्य in all the 3 steps, या तो वो ज्ञान योग है या उपासना योग है, that means thinking of विराट रूप as a supreme power in the world which I cannot see but I know there is a power, और उसमें हम अपने माइंड को इतना एक्सपैंड करके समझ लेते हैं कि एक और शक्ति है. वो इतना एक्सपेंशन माइंड से नहीं होता. देन भक्ति योग. इन ऑल दीज 3 द उद्देश्य इज द सेम. व्हाट इज इट? दैट आई वांट टू बी फ्री ऑफ द शैकल्स ऑफ दिस संसार. बिकॉज what has this संसार given me? This संसार has given me only सुख और दुख. कहीं बहुत सुख भी दिया है लेकिन उसके साथ साथ दुख भी दिया हुआ है, और इन दोनों के अलावा तो संसार में कुछ है ही नहीं हमको देने के लिए. तो हम क्यों भीख मांग रहे हैं एक ऐसी जगह जो मुझे परम तत्व दे ही नहीं सकती? What my soul is thirsting for, जिसकी मुझे तृष्णा है, वो संसार में हमको मिल ही नहीं सकता. तो हम गलत जगह खड़े हुए हैं अपना पात्र लेकर कि मुझे परम शांति चाहिए. परम यानी हमेशा के लिए शांति चाहिए, मुझे परमानेंट सुख चाहिए, मुझे आई वॉन्ट टू बी वन विद द ट्रूथ, आई वॉन्ट टू हैव सम बुद्धि. परम शांति कहाँ मिलेगी संसार में? संसार, द वेरी नेचर ऑफ संसार इज दैट इट ऑफर्स यू ऑल द प्लेजर्स एंड दुखस, एंड वी जस्ट एक्सपीरियंस देम. उनका सबका भोग करते रहते हैं और उस भोग के साथ या तो अटैच हो जाते हैं, अट्रैक्ट हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, राग, या फिर उसको बहुत ज्यादा घृणा करते हैं. आई जस्ट हेट दिस, आई जस्ट हेट दैट पर्सन और दिस सिचुएशन. वो एक्सट्रीम द्वेष होने लगता है. इस एक्सट्रीम राग या एक्सट्रीम द्वेष की जो लिंक है, केवल और केवल वही मुझे इस दुनिया संसार से बांधे है. और इसकी ट्रिक भगवान बता रहे हैं, तुम भक्ति योग करो. पहले तो उपासना योग, एक विराट में मन लगाओ, नहीं होता. एक प्योर ज्ञान की there is only one supreme consciousness and you are part of it.
ज्ञान में मन लगाओ, नहीं होता। भक्ति, इष्ट देवता लेकर ध्यान लगाओ, यस। ध्यान क्यों? क्योंकि हर प्रैक्टिस में जो भगवान बता रहे हैं, हर प्रैक्टिस में केवल और केवल हमको मन संसार से उठाकर कहीं और लगाना है। सोचिए जरा, ज्ञान योग में भी जब हम पढ़ते हैं तो हमारा मन संसार में नहीं होता। Our mind is expanding into a higher and more subtler truth every time we listen to the scriptures, no matter how many times we have heard it, and many of us hear it over and over and over again. हर बार माइंड केवल और केवल एकाग्र होता है। और इष्ट देवता की पूजन में भी मन को ही एकाग्र करना है। मन की एकाग्रता ही इज द sadhan. It is not the uddeshya, it is the sadhan, the means, and of course finally then the mind will be subtle. So number 9, chapter 12, we saw verse 9, अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम्। अगर अपना मन आप नहीं स्थिर कर सकते हैं उपासना के लिए, शक्नोषि स्थिरम नहीं रख सकते हैं स्थिर, then अभ्यास योगेन ततः, then constant practice you can do, that is bhakti. Mamicchamti dhananjaya, and you can seek me. सगुण साकार उपासना आप कर सकते हैं। सगुण साकार यानी मूर्ति में गुण भी होता है, कि हम कहते हैं ना भगवान की ये लीलाएं हैं, उनके ये गुण हैं, ये क्वालिटीज हैं, एट्रीब्यूट्स हैं, और आकार भी है, शिव वैसे दिखते हैं, हमारे कृष्ण इतने सुंदर दिखते हैं, उसमें मन लगा रहता है। It's a kind of falling in love with something that is beautiful of course, and it is also divine. क्योंकि वो डिविनिटी और वो ब्यूटी कहाँ से आई है? वो उस वस्तु में तो नहीं है, क्योंकि वो तो मार्बल का या ब्रास का या पत्थर का या कागज का बना हुआ है। वो डिविनिटी और जो ब्यूटी और जो सुप्रीम तत्व जब हम उसमें देखने लगते हैं, वो कैसे देखते हैं? क्योंकि हमने प्रोजेक्ट किया है उसको, अपने मन से प्रोजेक्ट किया है कि डिविनिटी है उसमें, तो वो डिविनिटी फिर वो रिफ्लेक्ट बैक करती है हमको। Just as when we stand in a temple, and in one of the old temples you will see the Garbhagriha is very dark and quiet, and there is a stone wall behind, and when the temple priests, when they start chanting, from the bottom of their stomach the chanting comes up and it reverberates among the walls of the temple. What is happening is that the mantra mein jo vibrations hai, which is called the holy vibration, and scientists are discovering it, believe me, that they have certain vibrations, all the mantras, which can alter the very quality of our own body vibrations and mind vibrations. उसमें इतनी शक्ति है हर मंत्र में। तो वो मंत्र जब चांट करते हैं, उच्चारण करते हैं, तो वो रेवर्बरेट करके, एको करके वापस हमारी तरफ आता है, एंड दैट वाइब्रेशन ऑल्टर्स द एनर्जी ऑफ आवर ओन बॉडी। But after all, what is our body? Our body is made up of molecules and atoms. और molecules और atoms अगर आप देखेंगे माइक्रोस्कोप के अंदर नीचे, तो वही चीज है। इट इज ओनली वाइब्रेशंस ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड फोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, जो हमेशा वाइब्रेट करते रहते हैं, घूमते रहते हैं। सो दिस एंटायर वर्ल्ड विच इज मेड अप ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स इज एक्चुअली नथिंग बट वन बिग वाइब्रेशन। उस वाइब्रेशन को शुद्ध करने के लिए, उस वाइब्रेशन को सूक्ष्म करने के लिए हर मजहब में, हर रिलीजन में आप देखेंगे चांटिंग का बहुत महत्व है। सो द ब्यूटिफुल चर्चेस दैट यू विजिट, इफ यू गो टू इंग्लैंड और इटली, यू विल फाइंड दैट दे आर डूइंग द मोस्ट ब्यूटिफुल ग्रेगोरियन चांट्स, दे आर कॉल्ड। या फिर आप यूट्यूब पर खोज लीजिए ग्रेगोरियन चांट्स, उसमें भी एक ताकत होती है। यू गो टू बुद्धिस्ट टेम्पल्स एंड दे आर डूइंग दिस ओम मणि पद्मे हुम, और वो बार बार जब चांट करते हैं ओम मणि पद्मे हुम, उसमें भी एक ताकत है। और हिंदुइज्म में जो चांट्स हैं वो तो पूछिए ही मत। और कुरान में देखेंगे तो एक से एक आयात हैं, इतनी ब्यूटीफुल आयात हैं। सो उसमें शक्ति है, एंड द मोमेंट वी प्रोनाउंस इट, एंड स्पेशली एक और चीज है उसमें, उसको हम प्रोनाउंस जब करेंगे, उच्चारण जब करेंगे और भक्ति भी उसमें जोड़ देंगे कि ये उच्चारण मैं अपने इष्ट देवता में, मैं डिविनिटी की तरफ उच्चारण कर रहा हूँ, यू विल नोटिस द डिफरेंस इन द वाइब्रेशन।
and scientists have discovered this, of yourself, of the mind and the vibration of the very room in which the chanting is going on. तो ये तो हुआ अभ्यास. जब वो कह रहे हैं कि इष्ट देवता आप कैसे भी अभ्यास करो, हम नॉर्मल भी कर सकते हैं, भजन कर सकते हैं और पूजा वगैरह, अगरबत्ती एंड ऑफर द लैम्प एंड ऑल दैट. यस, इट इज ऑल सैटिस्फाइंग द सेंसेस. वही सेंसेस जो रंग रूप रस गंध में बाहर भागती जा रही हैं, वही इंद्रियां अब हमारे पुष्प पत्र और ये अगरबत्ती, धूप बत्ती और लैम्प और फूलों में जो फूल हम ऑफर करते हैं, और मेरे इष्ट देवता का चेहरा, वाह हाउ ब्यूटीफुल, उसमें जब वही इंद्रियां उसमें लग जाती हैं तो बस हमारा काम हो गया. व्हाट इज द काम? संसार से तो हट ही गया. संसार में क्या था, फिर से याद दिलाएं. या बहुत सुख था, बहुत दुख था, या बहुत बोर्डम थी. क्योंकि सुख और दुख नहीं मिल रहा है तो बोर्डम भी आ रही है. वी वांट सम एक्साइटमेंट. So no distraction of the world, so we can find our Ishta Devta, the divinity. That divinity, remember, we are invoking through ourselves into that inert object, जो भी हमारा मूर्ति, जो भी हमारी मूर्ति है. भगवान कहते हैं नंबर 9 में, अभ्यास योगे न ततः. आप ये प्रैक्टिस तो कर लो, सगुण साकार उपासना की. आइडल वर्शिप इज ऑल्सो अलाउड, नो प्रॉब्लम. लेकिन यू नो समथिंग, हमारे में इतना राजसिक गुण भरा हुआ है. राजसिक गुण यानी एम्बिशन, रेस्टलेसनेस, एंजाइटी, नीड टू डू समथिंग विथ आवर बॉडी. हमको कर्म करने की इतनी आदत हो गई है, मैं तो चुपचाप बैठ ही नहीं सकती. ऐसे लोग कहते हैं. अरे क्यों नहीं बैठ सकते भाई? क्योंकि आप अशांत इस दुनिया में इधर उधर भागने के आदी हो गए हैं. वो आदत तो छूट ही सकती है. हम जो भी आदतें पाले हैं, ऐसी कोई आदत नहीं है जो हम खुद ही नहीं छोड़ सकते. बट जो राजसिक आदतें हैं ना, वो हमारी कंडीशनिंग हो गई है. तो हम कहते हैं अब इष्ट देवता के पास, भगवान के पास हमारा मन नहीं लगता. यस, मन कैसे लगेगा? तो भगवान कहते हैं वर्स नंबर 10 में, इवन इफ दैट इज नॉट पॉसिबल, देन सुनो अर्जुन, सुनो. अभ्यासेप्य समर्थोसी. If this practice is also asamartho, not possible for you, then matkarma paro paramo bhava. Perform all your actions, do whatever you are doing as if you are offering it to me. यानी कि तुम्हारा मैं बॉस हूँ और तुम मेरे बॉस अपने बॉस के लिए कर रहे हो, यानी अपने लिए नहीं, बॉस का काम कर रहे हो. ठीक है. मदर्थमपि कर्माणि, फॉर माई सेक. मद अर्थ, मेरे लिए, अभी कर्माणि, हर कर्म को, कुर्वन्न सिद्धम वाप्स्यसि. डूइंग दिस यू विल अटेन मी. सिद्धि होगी तुम्हारी, यू विल अटेन मी. इसमें क्या प्रॉब्लम है? अब ये इजी स्टेप बता दिया ना, लेकिन हम क्या कहते हैं, सॉरी गॉड, आई हैव अ प्रॉब्लम हियर ऑल्सो. प्रॉब्लम हमारी ये है कि आई एम यूज टू डूइंग एनी पीस ऑफ वर्क इफ आई नो कि उसका रिजल्ट जो आएगा वो क्या होगा, और वो रिजल्ट क्या मेरे लिए होगा, मेरे हित में होगा. इज इट फॉर माई बेनिफिट, इज इट टू माई लाइकिंग? मैं करूँगा ही नहीं. सो वेयर इज माई माइंड इन एवरी एक्शन? इन एवरी एक्शन माई माइंड इज ऑन उसका रिजल्ट क्या है. और अगर मुझे मेरे लिए नहीं है, मेरा नहीं है और मेरे लिए नहीं है वो, तो मुझे उसमें इंटरेस्ट नहीं है. तो मैं आपको अर्पण कैसे करूं? तो यू नो, इवन दिस पाथ इज वेरी वेरी डिफिकल्ट. इट्स लाइक सेइंग कि मैं काम किस लिए करूं फिर? देयर इज नो मोटिवेशन फॉर मी. एंड actually at this point, as I said, any spiritual teacher apart from Krishna would have despaired and said, भाई तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता अब. But Bhagwan still says, no, I am going to find a way out even for you, because your mind is on the hull of every action. You want to know the result, otherwise you're not motivated. Okay, ठीक है. So now number, what is that path? What is that path? Level 2, number 11. So I'm sure we want to know this path, because after that, look, God is not going to give up on us, but He will leave us a choice. That look, I have shown you this multi-lane highway. You choose
your path. Number 11. अथै तदप्यशक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रितः. If you are unable to do even this, then you take refuge in me. मदोग्य माश्रितः, मेरे में रिफ्यूज लो. सर कैसे रिफ्यूज लूँ मैं आप में रिफ्यूज लेना माने क्या, मैं क्या करूँ? तो वो सेकंड लाइन में बताते हैं. सर्व कर्म फल त्यागम. सर्व ऑल कर्म आपके क्रिया, whatever कर्म यू डू, फल उसका जो रिजल्ट है, वो आउटकम है, त्यागम, यू गिव इट अप. एंड टू व्हाट? ततः सर्व कर्म फल त्यागम ततः कुरु यतात्मवान. I promise you that when you renounce the fruit of action, you are going to become self-controlled, because the whole story is of self-restraint, self-control and आत्म संयम जिसको कहते हैं. पूरी स्टोरी स्पिरिचुअलिटी की वहाँ से शुरू होती है कि आत्म संयम होगा तब आप उस परम तत्व को पहचानने लायक बनेंगे. तो हमारा मन विचार रहा है कि मैं जो क्रिया कर रहा हूँ वो उसका फल मेरे लिए होना चाहिए और मेरे हित में होना चाहिए. Our mind is constantly wandering in vague kinds of anxieties and vague kind of expectations of the future. Therefore, the mind is not free. Bhagwan says if your mind is freed from this phala of whatever you do, then I'll take over, na? You leave that phal to me. I will take over. What does it mean by I will take over? It simply means that Bhagwan expects us to completely, first of all, he will not take over if we do any piece of work sloppily. अरे हमारा काम थोड़ी है, हम कैसे भी करें, you know. So ये हमारी किताब थोड़ी है, कैसे भी फाड़ फूड़ के दे दो. You know, when we work like that, Bhagwan doesn't take over our karma. Sorry. It is expected that whatever we do it with kartavya nirvahanam. Perform the duties, whatever comes our way. कभी unpleasant duties आएंगी, कभी hard duties आएंगी, कभी easy duties आएंगी. But कर्तव्य निर्वाहनम, उससे तो मुख मोड़ना ही मत. That is one condition Bhagwan is saying. Samyak acharanam. Samyak acharanam means we have to perform it to the best of our ability. अगर किसी का हम मकान में किराए से रह रहे हैं और उस मकान को तहस नहस करके इधर उधर से कहीं भी कीला ठोक के और फर्नीचर में स्क्रैचेस डाल के, and then we just very sweetly hand over the keys, thank them a lot and say wonderful things about the landlord and we leave, and then you go to the house and say कि अरे ये कैसे घर मकान छोड़ा आपने, अपने मकान की तरह नहीं उसको समझा. And then you are shocked because many of us work like that. In fact, in the offices you will see कि अगर बॉस नहीं देख रहे हैं तो कैसे भी कर दो यार, चलता है. वो चलता है एटीट्यूड भगवान को नहीं चलेगा. That's what he is saying, because that karma is adding up to our own karma phal in future lives. Not that he is watching. He is not a dictator or a judge. That's what some people think when they are in a very a kind of mind which is not refined spiritually. They think हाँ भगवान ऐसे होंगे. नहीं, भगवान is saying your own karma phal will come to teach you a lesson. So mind how you are doing your work. Samyak acharanam. Do it to perfection. जो भी कर रहे हैं, जैसे मैं भगवान के लिए कर रहा हूँ. अगर हम मंदिर साफ कर रहे हैं तो हम मंदिर तो ऐसे तैसे नहीं करते ना. अगर किसी ने काम, किसी भी दिन वॉलंटरी काम हमको कभी कभी मिलता है मंदिर में, आश्रम में, कि वॉलंटियर्स चाहिए भैया आ जाओ, तो हम वॉलंटरी वर्क जब करते हैं तो किस मन से करते हैं? क्योंकि भगवान के लिए कर रहे हैं. तो भगवान कहते हैं आप इस दुनिया में जो भी काम कर रहे हैं, whatever you are doing, pretend it is for me and you do it for me. But what about the karma? We are talking about giving up the phala. वो फल के लिए भी वो कह रहे हैं ईश्वर अर्पण बुद्धि. आपने ईश्वर अर्पण बुद्धि एक बार कर दी तो हाँ वो मुश्किल है कि मैं ईश्वर के लिए कर रहा हूँ. नेक्स्ट स्टेप, द इजी स्टेप गिवन हियर इज प्रसाद बुद्धि. मुझे क्या मिलेगा? तो ये मत पूछो क्या मिलेगा. जो मिलेगा इट विल बी अकॉर्डिंग टू
what you deserve. That is the law, simple law of nature, that you get what you deserve and not what you desire. हमारे मन में है ना, बचपन से बैठा दिया जाता है कि I should get what I desire, but spirituality says you will get what you deserve. हमारे कर्मों का जो फल है और हमारे जो प्रारब्ध है उसके मुताबिक हमको मिलेगा. अगर हमने एक बार इस बात से समझौता कर लिया, then we will not be hankering. And भगवान says, बस यही पूछना बंद कर दो ना कि क्या मिलेगा, तो तुम्हारा कर्म फल त्याग हो गया. अरे तो फल आएगा कैसे? तो भगवान कहते हैं फल आएगा, क्यों नहीं आएगा? We are not saying कि फल का त्याग करो भाई. We are saying जो भी फल आएगा उसको प्रसाद की तरह अपनाना सीखो. इसको कहते हैं फल त्याग, कर्म फल का त्याग. The fruits of my action. It doesn't mean कि if I do some action there will be no result at all. How silly. कोई लोग ऐसा interpretation भी करते हैं. नहीं, whatever action we do there will be a phal. Of course a phal will be offered, and whatever is offered has to be taken as prasad कि this is what I deserve. इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे कर्मों को त्याग तो नहीं करना है, मुझे कर्म के फल को भी त्याग नहीं करना है. समझिए, फल भी, कर्म का फल भी आएगा, उसको भी त्याग नहीं करना है. हाँ, लेकिन कर्म के फल के साथ तो जो हमारी अटैचमेंट है ना, आसक्ति, that आसक्ति is that attachment and that मैंपन, मेरापन, ममत्व and आसक्ति, सिर्फ और सिर्फ वो ड्रॉप करना है. So do you see the subtlety of this point? ना तो हम कर्म ड्रॉप कर रहे हैं, ना तो उसका कर्म का फल ड्रॉप कर रहे हैं, क्योंकि फल तो आएगा ही, that's the law of nature. बट उस फल को प्रसाद की तरह उसमें आसक्ति, डिटैचमेंट के साथ और निर्ममता, विदाउट मेरा और मेरे लिए, उस भाव से नहीं ले रहे हैं. निर्ममो. बस भगवान ने कहा, लुक आई हैव गिवन यू दीज स्टेप्स, 5 स्टेप्स, और आपको इनमें से जैसे भी भगवान की तरफ आपका मन लगता हो. कैसे लगेगा मेरा मन? सूक्ष्म नहीं है कि मैं भगवान की उपासना डायरेक्ट करूं. ज्ञान कॉन्शियसनेस, ओके. उपासना इतना माइंड एक्सपैंडेड नहीं है. हमारा मन तो यही छोटे छोटे फैमिली मैटर्स, नेशन मैटर्स, सोसाइटी मैटर्स, बस इस दुनिया में ही विचरता रहता है. एक्सपेंशन नहीं होता. तो इस विराट रूप की उपासना कैसे करूं? देन भक्ति. हाँ, भक्ति के लिए भी इन सब में आप देखिए एक चीज कॉमन है. भक्ति में, उपासना, विराट रूप की उपासना में, ज्ञान योग में और कर्म योग में जो अभी बताया जा रहा है. कर्म योग 2 स्टेप्स का है. एक है ईश्वर अर्पण बुद्धि, जो कर रहे हैं ईश्वर को अर्पण करते चलो, और सेकंड स्टेप है प्रसाद बुद्धि, जो भी मिल रहा है चलो छोड़ो, भगवान का दिया हुआ है, मैंने अपना पूरा 100% दे दिया उस कार्य में, लेकिन प्रसाद, जो मुझे प्रसाद मिला. कर्म योग में इन सब में एक ही चीज कॉमन है, सब स्टेप्स में. And that is actually 2 things are common if you ask. One is, most basic thing is detachment from sansar. उसके बिना गीता ज्ञान does not rest on any firm ground at all. The whole Gita structure rests on the firm foundation of त्याग. इसीलिए बंगाल में कहते थे, रामकृष्ण कहते थे कि ये गीता का सार तुमको समझना है तो आपने ये सुना होगा, आप गीता आप बहुत फास्ट गीता बोलते जाइए तो वर्ड सुनाएगा तागी, गीता. और तागी बंगाली में इट मीन्स त्यागी. इसका मतलब गीता का मतलब त्याग पर ही रेस्ट करता है. त्याग डजंट मीन दैट वी escape from this world and give up the family and our duties and everything. लेकिन फिर भी हमको ये जो कर्म योग का पाथ दिखाया गया है, the beauty of that path is that we don't have to do anything special outwardly. न हमको ऑल्टर में जाना है, न भगवान की मूर्ति का ये पूजन भजन करना है, उसमें कोई इंजंक्शन नहीं है. न हमको कहा जाता है कि सुबह उठ के नहा के तिलक लगा के फला मंत्र पढ़ो, न संध्या अर्चना करो, न मॉर्निंग प्रेयर करो, दान भी मत करो. उसमें इतने कंडीशंस, कुछ भी कंडीशंस नहीं है. दैट मीन्स यू कैन डू इट वेयर यू आर,
in whatever condition you are, in whatever form you are, and in whatever work you are doing, whatever circumstances, जो काम कर रहे हैं वहीं पर, केवल वहीं पर रहकर जो कर रहे हैं, उसका फल कब आएगा, कैसे आएगा, कितना आएगा और कितनी मात्रा में आएगा, उसकी चिंतन, उसके ऊपर चिंतन और उसके ऊपर एंजाइटी एंड कॉन्टेम्पलेशन, बस यही छोड़ना है. So isn't this the easiest path? And you know, when Bhagwan gives this as the fifth path, some of our readers, they think, अरे मैं तो बेचारा, भगवान ने मेरे लिए सबसे निम्न कोटि का, that means the lowest possible path he has recommended for me, because I know I am the lowest kind of seeker, and they feel a kind of self-pity. Oh no no no, भगवान has a surprise for us. When we think कि हमारे लिए इतना साधारण सा उन्होंने उपाय बताया, तो I must be a very poor seeker. Bhagwan has a surprise up his sleeve even for us. So let's see how that goes. We can move from 11 to verse number 12. Before we understand Karma Yoga, we must remember that, and I'm sure you heard this many times before, but we forget, and that's why we keep expecting a specific kind of result from all our work. So we say, I want the result of my work to be in this form or in this shape or at this time. वो टाइम और शेप और फॉर्म और इंटेंसिटी ऑफ द फल वो हमारे हाथ में है ही नहीं एक्चुअली. वो तो हमारा प्रारब्ध है, हमारा कर्म. हमारे हाथ में जो चीज़ है उस पर हमको कंट्रोल करना चाहिए ना. तो हमारा कंट्रोल केवल कर्म पर है. कर्मण्येवाधिकारस्ते चैप्टर 2 में कहा था, माँ फलेषु कदाचन. और जो उसके फल पर कंट्रोल आपका नहीं है, इवन इफ यू सी बाय द सिंपल लॉ ऑफ कर्म, कार्मिक लॉ, द फल इज नॉट इन आवर कंट्रोल, इट इज नॉट इन आवर डोमेन ऑफ इन्फ्लुएंस. तो हम उसको इन्फ्लुएंस करने के लिए दिन भर क्यों लगे रहते हैं कि फल ऐसा ही मिले वैसा ही मिले. एट द एंड ऑफ इट आई हैव ओनली एंडेड अप डिस्टर्बिंग माय माइंड एंड कॉजिंग ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ डिस्ट्रैक्शन टू द माइंड, एंड सच अ माइंड विल नेवर बी एबल टू रीच God, because it is blocking me. Such a mind which is always seeking a specific kind of result in all action instead of dropping it. The moment you drop it and you say, भगवान मैंने कर दिया अपना 100%, आगे आपकी मर्जी, तब आप देखिए कि एक जैसे कि अपने शोल्डर से एक बोझ जैसा उतर जाता है. Even if you mentally drop it ना, it feels as if the load of the work has dropped from our shoulders. बस भगवान अब आगे आप देख लीजिए, finish, and you will see the beauty of it. Suddenly you feel much lighter, and that was blocking us from gaining our closeness to that highest tattva, that subtle tattva, that essence, that consciousness. We are blocked from it, or you may call that tattva God if you like, क्योंकि वो discipline होना चाहिए. Now ये तो मालूम है कि जब हम कभी भी हायर कॉज के लिए काम करते हैं, एनी हायर कॉज, तो द माइंड डजंट देन माइंड अ लिटिल बिट ऑफ सुख और दुख. या फॉर एग्जाम्पल देयर वाज an earthquake in Japan few years back, and everyone, the discipline of Japanese of course is amazing. It was in 2011 actually, a big earthquake, and there were people there who before helping themselves would actually reach out to others and make sure that the others were safe together with all of them. And when they entered the malls and the shops, do you know what they did? If they saw that there were only and there were of course the provisions were not coming in. Japan is an island and it was actually locked out from the world. Provisions were not coming in from the world, and if there was not enough bread on the shelf, each one would pick only one loaf. Can you imagine that? I haven't seen that in America.
The last time I saw in America, when COVID lockdowns happened, everyone was grabbing by the trolley load toilet paper. I mean, that may be their need. I'm just saying the object which is essential for the community, for the society, how can we hoard it or grab it? And they were hoarding it, and we were seeing these visuals on television. And at the same time, we have seen the visuals of the Japanese in 2011, each one picking only one loaf of bread, knowing that there will be others after me who will need bread. So whenever we have a mind which is expanded to include the larger community, apart from I, me, myself and my family, you will find then that the sukha or the dukkha, that means the dukkha of going hungry that night, is not going to hurt so many people. They know that because of their sacrifice, some other family is now well fed, their children are fed because of that. In the same way, there are doctors, there's a community called the Doctors Without Borders or Doctors Beyond Borders, something like that, where they don't have a nationality. Wherever there's a call for medical help, they'll end up there. And I have seen, this is media coverage, they work right through the night and day wherever there are calamities like earthquakes and tsunamis, and they work right through the day. Why is it that they don't feel a pang of hunger or a desire to be comfortable with their family or just to be warm? Why is it when the clothes are drenched? And I've seen this also when the tsunami had hit Maldivian Islands and Hawaiian Islands, different times during these years. These visuals hit you and they remain with you as an inspiration. It shakes you out of your complacency कि अरे मैं कर क्या रहा हूँ. और एक स्वामी ने कहा था कि हाँ, हम भी कर्म कर रहे हैं, वो भी कर्म कर रहे हैं, लेकिन हम पूरी जिंदगी 30, 35, 40 साल जितना भी काम करते हैं, we are only wage earners कि हमको तनख्वाह मिल गई, बस हमने कर्म तो कर दिया ना अपना, बस अपने को उसी में अचीवमेंट समझते हैं. तो भगवान इसके पहले वाला जो कर्मयोग कह रहे थे कि ईश्वर अर्पण बुद्धि, उस पर हम फिर से थोड़ा आई एम गोइंग बैक टू दैट पॉइंट, सॉरी. उस पर उन्होंने कहा था कि ईश्वर अर्पण बुद्धि मीन्स द मोमेंट when you work for me, of course, the mind is completely expanded. Then you don't feel the heat and the sheet and ushna, and you're not looking for comfort, and you're just there to work for them. This happens even if you do it as a social worker. Your mind is expanded. तो सोचो कितना expanded होगा जब आप अपना mind एकदम cosmic level पर, एकदम cosmic mind बना देते हैं और कहते हैं मैं तो ईश्वर के लिए कर रहा हूँ, तो मुझे क्या सुख दुख, उसमें फल से मुझे क्या करना है. That is what I deserve, and whatever will come to me will be according to my kartavya. But I am going to give my 100%. Kartavya nirvahanam, that is, and samyak acharanam, 100%. Perfection to my ability. It may not be perfect according to another person's ability, but to my perfection. And ईश्वर अर्पण बुद्धि. कर्मयोग का यही बेसिस है. लेकिन ये कर्मयोग को अपने लिए थोड़ी करा रहे हैं. भगवान को क्या करना है हमारे कर्मों से? He doesn't need any karma offered or not offered. It is only for our liberation, because it is then that our mind is going to be sthir enough, shant enough, selfless enough, and only when we are selfless we are capable of shanti. Because it is said that Bhagwan has only 4 ways of answering our prayers or giving a reward. Let's say कि हमारा फल क्या होगा? Only 4 ways. पूरी दुनिया में देख लीजिए. First क्या है? If you deserve it and if it's good for you, yes, you get what you thought was your desire. But Bhagwan, remember, is not he is your well-wisher. Yes, he is your well-wisher, but he is not your wish fulfiller. कि आपने जो इच्छा आप प्रकट कर दी वही हो गया. He is not your wish fulfiller. For what reason? For this second reason. Because again, if it's good for you, yes, prayer will be answered, wish will be answered. Second, if it's not good for you, he knows it. You will not get whatever is not offered. Third, so don't get frustrated. And third, that maybe it's not the right time for us to get that whatever is being offered as a karma phala, as a reward of my action, as a fruit of my action. He knows it. He knows, meaning the karmic law, that universal law, it's universal. So
When I say he, I'm using the bhakti language. When I say karmic principle, I'm using the gyan language. In both ways, it is a fixed law. And if it's not the right time for me, then it will not come to me at that time, maybe later. So wait and have patience. Wait and have patience. Or it's not for me, give it up. Just drop it. Leave it to Bhagwan. He is the boss. He is the one. And if it's good for me, he has already offered me that grace. He has offered. So thank you so much. And in the fourth way, Bhagwan will say, I know what you are asking for is not good for you, but I can offer you something else instead. तो उसकी जगह कुछ और भी आ सकता है. हमने जो चीज सोच के रखी है ना, जरूरी नहीं है वही आएगा, क्योंकि उनको the karmic law and Bhagwan knows in his good counsel, he knows what is best for us. तो ये हम ड्रॉप क्यों नहीं कर सकते? You know, the moment when the mother says, "Okay, look, I know what's good for you, and I am going to pack this tiffin for you." When we are sick, we accept it completely. Say, okay, mother knows best, and she'll get me well. I have full faith and shraddha in mother, who will give me the right food for me to get back on my feet. When I'm sick, I don't argue. And I'm sick of this sansar. Sick in the sense, I know that very soon whatever I'm enjoying is going to end. Whatever is around me, every vastu and every person, vyakti, everything comes with an expiry date on it. Sabhi खत्म होने वाला है और खत्म हो रहा है. मेरा शरीर भी खत्म हो रहा है. I know I can see that the world is sukha dukha combined. And ये sickness of संसार जो है ना, जिसको हम अर्जुन डिजीज भी कहते हैं कभी कभी, उसके लिए कृष्णा solution is this one, कि आप ट्रस्ट करो. So this is the second thing which is common in all the paths. One is detachment and the other is bhakti. Bhakti, shraddha. Yes, I know what's best. And suppose my dance teacher, he says that unless you learn these 4 basic steps, I cannot teach you this complete formation or this composition, choreography. I have to have faith in him, that I know at the end the dance will come out beautifully if I have complete shraddha and faith in what he is saying. And I may not want to do those basic steps again, because he says you have to do it for 3 months. Say 3 months? अरे नहीं, हमको choreography करना है. I am impatient. Bhagwan says you cannot be impatient with anything in this life, because everything will come in its own time, in its own measure. Measure यानी quantity, जितना आना है उतना ही. आपके चाहने और न चाहने से केवल और केवल आपकी मन की अशांति बढ़ रही है, और कर्म फल में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, because that is my business. So once we understand this, how easy it becomes to drop karma phala. I'm taking a few minutes longer to explain karma phala tyag, because it is one of the most misunderstood concepts, where people think कि हम काम करेंगे, जो भी करेंगे, and I know I won't get the reward. Arey, this is not such a punishing thing. It's not a punishment. It is only a matter of complete shraddha and the beauty of feeling the lightness of it. You feel so light, so जैसे हम अपना बर्डन किसी को दे देते हैं ना, अगर हम चढ़ रहे हैं हिमालय पर, तो हम अपना बर्डन दे देते हैं उस शेरपा को, तब देखना कितना मजा आता है पहाड़ी चढ़ने का. And you have full faith, and also he is holding you by the belt when you are shaky on the Himalayan path. You have complete faith in the ability and the goodness of that Sherpa. नहीं तो आप हिमालय चढ़ने नहीं जाएंगे. It's a very precarious thing to do. So Shraddha, Bhakti, I know you're doing the best, and then I can enjoy my walk up the Himalayas, right? So I can enjoy my walk during this, in this sansar, चाहे ups हो, चाहे downs हो. How does it matter? I have complete trust कि मुझे जितना भोग करना है दुखों का, जितना भोग करना है सुखों का, वो already लिख के आया हुआ है कच्चा चिट्ठा, and I'm only going through it, भाई. I'm only completing the syllabus. भगवान का दिया हुआ सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं, और उसमें मुझे अपने मन को इतना अशांत करने की क्या जरूरत है? दुख को मन में लगाने की क्या जरूरत है? It doesn't mean that there will be no pain in the life. Pain है, but it doesn't convert into dukha.
When we understand that जो भी कर रहे हैं उसका फल या तो भगवान कहेंगे कि अभी इस वक्त तुम्हारे लिए सही नहीं है, बाद में वेट पेशेंस, या ये चीज तुम्हारे लिए नहीं सही है, मैं दूसरी चीज देता हूँ, या ये तुम्हारे लिए सही है ही नहीं, नॉट एट ऑल फॉर यू, ड्रॉप द आइडिया, या फिर यस यू आर राइट माई चाइल्ड, दिस इज अ गुड टाइम फॉर यू टू हैव इट, बस तुम्हारा हो गया। ये किसने डिसाइड किया? लीव इट टू गॉड ना। भक्ति में यही श्रद्धा जो है हमको it gives us a sense of liberation from carrying our own burden. क्रिश्चियनिटी में क्यों? हम भी खुद भी अपना क्रॉस कैरी कर रहे हैं ऑल द टाइम वी आर कैरिंग आवर क्रॉस अप द माउंटेन हिल, इतनी बोझ लिए हुए हैं एंजाइटीज का, वरीज का, फ्यूचर का, और वो कैरिंग द क्रॉस अप द माउंटेन जाने के बाद क्रूसिफाइड कौन होने वाला है? हम खुद। सो आई एम गोइंग टू बी क्रूसिफाइड बट आई एम कैरिंग माई ओन क्रॉस। भगवान कह रहे हैं ड्रॉप इट, it's not even your business. Karma phal tyag is one of the most beautiful concepts, and you know why beautiful? Because even jad buddhi people like us who are not very sukshma, dhyan nahi lagta, upasana nahi samajh mein aati, gyan is a tough concept, all those subtle things छोड़ो, हम जहाँ हैं वहाँ खड़े हुए हैं, I just drop the karma phal, I don't even have to dress for it. मंदिर में जाने के तो कम से कम स्वच्छ वस्त्र पहनने पड़ते हैं, nothing, no requirement from you. That's why it's a beautiful one. भगवान कहते हैं अरे ये कैसे तुमने सोच लिया कि ये सबसे निम्न स्तर का solution है. That means it is the lowest solution or the lowest मार्ग that I have given you. ये कैसे समझ लिया तुमने? हम अभी बताते हैं. तो भगवान कहते हैं वर्स नंबर 12 में, श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासा. ओके, हम समझते हैं भगवान कहते हैं कि अभ्यास, द प्रैक्टिस ऑफ उपासना एंड भक्ति एंड ऑल, उससे ऊंचा ज्ञान है. हाँ, दैट भगवान इज एग्री. लेकिन ज्ञानाध्यानम विशिष्यते, ध्यान से भी इस ज्ञान से भी बेटर है आपका ध्यान रखना, being able to meditate. See how Bhagavan is taking the steps backwards now. First we climbed down and now he is saying no, I'll show you which is the best. Gyan se bhi Gyan of course is the best, better than your practice, but better than Gyan is Dhyan. Jnanat dhyanam vishishyate, dhyanat karma phala tyagah. Wham! ये देखो, दिस इज हिज मास्टर स्ट्रोक. मास्टर स्ट्रोक में ये कहते हैं कि अरे तुम्हारे ध्यान से भी बेहतर है कर्म फल त्याग. उन्होंने अब ये लैडर को पूरा उल्टा कर दिया एंड ही सेइंग ऑन टॉप इज कर्म फल त्याग. वो करके बताओ ऑन टॉप. तो नाउ वी डोंट हैव सच अ फीलिंग ऑफ इंफीरियोरिटी. अरे मुझे तो एकदम लोली काइंड ऑफ संसारी सीकर समझ लिया, अज्ञानी, मूर्ख, मूढ़. नो, भगवान is saying if you are able to do that you are top of the ladder. Master stroke, absolutely. ध्यानात कर्म फल त्याग, ध्यान से भी ज्यादा कर्म. क्यों? अभी हम देखेंगे क्यों कर्म फल त्याग को सबसे ऊंचा कर दिया एकदम से भगवान ने. त्यागात् शान्तिरनन्तरम्, बिकॉज कर्म फल जैसे ही आप त्याग करते हैं उसका डायरेक्ट और इमीडिएट और इंस्टेंट रिजल्ट है पीस. शांतिरनंतरम, अनंतरम, शांति अनंतरम, इमीडिएट पीस. दिस इज द प्रॉमिस ऑफ भगवान. ये इमीडिएट पीस ये आती कैसे है? दैट वी हैव सीन बिकॉज hanging on to karma phal, after having completed our action there is nothing to hang on to. मैंने तो अपना 100% कर दिया ना, बस आप बैठे रहो अब, बिकॉज वो फल हमारे हाथ में है ही नहीं, कर्म फल है ही नहीं. कर्मण्येवाधिकार से उस अधिकार पूरा है कर्म पर. मां फलेषु कदाचन. नो, instant peace will be when you involve yourself completely in your work and you invoke the divinity. जैसे हम काम करते हैं divinity के लिए करें तो भगवान कहते हैं involve and invoke that divinity and you will get everything that you want. और हमको चाहिए क्या? हमको शांति चाहिए actually. We want परम शांति. And that param shanti Bhagwan is promising, because he has said in many ways, mat karma bhakt
मुझे कर दो ना अपनी सब एक्शंस को. And then he has said mat paramam, your goal, make me your goal. In previous chapters, 11th chapter, he has talked about mat param, mat karmat. He has given this hint many times before. But I am going to take a few minutes to dwell on karma phal tyag, as I read a beautiful commentary by Ram Sukhdas ji from Gorakhpur. He says that एक ऐसा वक्त भी आता है जब हम अपने जप और तप और भजन और ध्यान और स्वाध्याय का जो फल हम चाहते हैं ना, उसको भी त्याग करना सीख ले. भगवान ने इसीलिए कर्म फल त्याग को ऊंचा बताया है, क्योंकि बेसिकली इफ यू सी, हम जब अध्ययन करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, सेल्फ स्टडी करते हैं, सत्संग ज्वाइन करते हैं, टू अंडरस्टैंड सर्टेन स्क्रिप्चर्स एंड कॉन्सेप्ट्स, राइट? आई एम एक्सपेक्टिंग सम रिजल्ट. आई एम एक्सपेक्टिंग द रिजल्ट of whatever, that I will understand something, my life will change, something will alter. I don't know what हर एक का expectation अलग ही होता है, but there is an expectation. ध्यान जब करते हैं, there is an expectation that my mind will be still and I will be able to detach myself from all the sorrows and upheavals and the turmoils and all the tribulations of the world. अरे एक्सपेक्टेशन के साथ ध्यान कर रहे हैं तो वो एक्सपेक्टेशन ही बैकग्राउंड में चल रहा है ना. ध्यान किसका हुआ? तो ध्यान मीन्स टू डिटैच. तो भगवान कह रहे हैं सी द सटिलिटी ऑफ इट. जैसे ही हम ध्यान करेंगे और बोलेंगे भगवान आप जो भी दीजिएगा मुझे ध्यान के बाद, मुझे स्वीकृत है, आई एम एक्सेप्टेड, मुझे स्वीकार है, आई डोंट रियली, आई एम नॉट गोइंग टू आर्ग्यू विथ यू. तब देखिए ध्यान कितना डीप लगता है, बिकॉज देयर इज नो एक्सपेक्टेशन. स्वाध्याय भी इतना डीप लगता है. when we do पूजा अर्चना एंड दान, when we do दान और charity to others and there is no expectation, there is a liberation. तो भगवान कह रहे हैं फाइनल लिबरेशन हर एक साधन में. फाइनल लिबरेशन आपको कहाँ से आ रहा है? उसके फल के त्याग से ही आ रहा है. अब हमको समझ में आया कि ये मास्टर स्ट्रोक कैसे था. इट वॉज अ मास्टर स्ट्रोक बिकॉज कर्म फल त्याग अंडरलाइज ऑल अदर साध्य. तो अब हम अपने जप भजन ध्यान समाधि सब चीज अपने लिए करते हैं और कोई चीज जीतने के लिए करते हैं कि हम इंद्रियों पर जीत लें, ये करें वो करें. और जब नहीं होता, इंद्रियों पर कंट्रोल नहीं होता, गुस्से पर कंट्रोल नहीं होता, ईर्ष्या, जेलसी, एनवी, एंगर पर कंट्रोल नहीं होता, देन आई एम फ्रस्ट्रेटेड. अरे मैं तो 10 साल से सुन रहा हूँ स्क्रिप्चर, माय फ्रस्ट्रेशन इज वर्स. क्यों? क्योंकि हमको एक एक्सपेक्टेशन था. To liberate ourselves, we have to detach even from that expectation. It will take its own time, as Bhagwan said. Therefore, all the other practices and all the other routes which are shown, they will also talk of tyag. And by tyag we mean nothing but detachment. हम त्याग कैसे करेंगे? Unless I detach myself. तो बात घूम फिर के कहाँ पर आ गई? See the beauty of it. It's like a huge maze यानी भूल भुलैया. भगवान हमको घूम फिर के फिर वहीं ले आते हैं और कहते हैं अरे तुमने त्याग नहीं किया अभी तक, मैं तो त्याग ही तो बोल रहा था तुमसे. अच्छा लेकिन त्याग इतनी आसानी से नहीं आता, इसलिए इतने तरीके से समझाना पड़ा कि त्याग इज फाइनली द अंडरलाइंग फैक्टर. जो हम ध्यान भी नहीं कर पाएंगे अगर हमने हमारे घर में जो हो रहा है उसकी विचार को त्याग नहीं किया, या मेरा प्रमोशन नहीं हो रहा है, इनकम नहीं हो रही है, उस थॉट को त्याग नहीं किया हमने, ध्यान कैसे लगेगा? सो इवन फॉर एनी अदर प्रैक्टिस आई हैव टू डू त्याग, डिटैच फ्रॉम समथिंग टू गेट इनटू दैट प्रैक्टिस. दैट्स व्हाई इन द 5th chapter itself Bhagwan had said very clearly, युक्त कर्म फलम त्यक्त्वा, कर्म फल को आप त्यक्त्वा यानी त्याग कर दो. शांति मापनोति नैष्ठिकीम, शांति तो आपके इट विल आपके कदम चूमेगी. दैट इज योर बर्थ राइट. शांति, परम शांति. वाई? बिकॉज यू हैव डिनाउंस्ड फल. कब कहा था इन्होंने? 12th chapter में नहीं. We forget easily. 2nd chapter and 3rd chapter and 5th chapter. लेकिन अब तक में क्या किया हमने?
we are listening and we are trying to contemplate. Yes, it takes time, and Bhagwan says, I have patience, but do you have the consistency? आप क्या नित्य युक्त रह सकते हैं? बार बार भगवान ने पूछा है. आपके पास कंसिस्टेंसी है, मेरे पास इंटेंशन और पेशेंस है. चलो आओ, लेट्स हैव अ पार्टनरशिप एंड वील वॉक द पाथ एंड वी विल फाइंड अ वे. इफ नॉट टुडे, नेक्स्ट लाइफ, hundreds of lives, but you don't leave the path. That consistency he wants. Therefore, that's why I mentioned that previous chapters में भी आ रहा है. हमारी जिंदगी वहीं की वहीं है. लेकिन so about कर्म फल त्याग, just a couple of recap points जो उस कमेंट्री से हमने लिखे थे राम सुखदास जी के. He says, कर्म फल त्याग is nothing but another word for a proper कर्म योग. प्रॉपरली अगर कर्म योग करें हम, ईश्वर अर्पण बुद्धि जो काम कर रहे हैं और जो उसका फल मिल रहा है वो सिर्फ प्रसाद है. जैसा भी है, जिस मात्रा में भी है, वो केवल प्रसाद है. तो ये कर्म योग का ही दूसरा नाम है कर्म फल त्याग. नाउ Bhagwan in the 4th chapter had said something very interesting, and that was sakale neha mahata yogo nashta parantapa. He said, Arjun, do you know that this great knowledge of karma phal tyag had been lost for generations? कई लोग कई युगों में ये गुम हो गया था. ये पहले एकदम परंपरा, नॉर्मल प्रैक्टिस हुआ करती थी. In the life of human beings, it was normal practice, परंपरा थी. और फिर किसी ना किसी तरह से man's life began to change and ये परंपरा लुप्त हो गई. It was lost. This knowledge of karma phal tyag was lost. It's a magic key. But you know something? And he goes on to say in the 4th chapter, Bhakto sime sakha. But Arjun, you know, I know you're my bhakt and you're my sakha. You're my loved sakha, my beloved friend. And therefore, cheti. Bhakto sime sakha cheti. Rahasyam hetaduttamam. Rahasya, this secret I'm sharing with you. Which means what? It simply means that Arjun को एक निमित्त बनाकर, निमित्त यानी as an instrument, Bhagwan has brought this lost knowledge back to us through the Gita, through the scriptures. अर्जुन एक निमित्त बने और ये नॉलेज हमको वापस हमारी तरफ पहुंचानी थी भगवान को, which he has already mentioned in 4th chapter had been lost. Which knowledge? This magic wand, this magic key, this solution which is within the reach of everyone. भाई, ना आपको योगी बनना है, ना आपको संत बनना है, ना आपको वैराग लेना है, ना आपको घर बार छोड़ना है. This is where you are, as you are, in what circumstance you. That's why it's a magic trick. Karma phal tyag, he said, I am bringing it back and I am sharing it with you because you are my beloved friend. Bhakto sime sakha cheti. ये तो उन्होंने 4th chapter में बता दिया था. Now with the help of this, in every circumstance, anyone, not everyone, can liberate himself. That means हमको कहीं एकांत में नहीं भागना है, कहीं हिमालय पर नहीं जाना है, फला इतने तीर्थ स्थान में नहीं जाना है, माथा टेकना है ना चारों धाम में, नहीं. It's okay. There is no condition attached here. Unconditional. परिवार को त्याग नहीं करना है, नहीं. So हर फल जो इस दुनिया में हमको मिलता है, it comes only in 2 forms. It comes only in 2 forms. So या तो वो मान है या अपमान है, या स्तुति है या निंदा है, या अनुकूल है या प्रतिकूल है. It is something I like or dislike, whether it is something that is to my liking or it is to my or something I dislike. But every phal which comes is only the opposite, one or the other opposite. राग या द्वेष, in simple words. इसका मतलब क्या? हम बंधे हुए हैं ना, इन 2 चीजों के अलावा हम बंधे हुए हैं. I need liberation. I need to expand my mind beyond this बंधन. इसी को तो बंधन कहते हैं. कभी कभी लोग कहते हैं क्या संसार के बंधन में पड़े हुए हो, तो हम समझते हैं कि वो कह रहे हैं कि आपका परिवार, पत्नी, जॉब एंड योर ड्यूटीज इन लाइफ, यू हैव टू अर्न अ लिविंग, यू हैव टू प्रोवाइड फॉर योर फैमिली एंड बी अ गुड CEO ऑफ द कंपनी, बी अ गुड मैनेजर ऑफ द कंपनी, अ गुड लीडर. ये सब हमारा बंधन है.
जी नहीं, ये गलत इंटरप्रिटेशन है, ये हमारा बंधन नहीं है। बंधन इज माई एक्सपेक्टेशन फ्रॉम ऑल दीज ड्यूटीज कि ये सब मेरे मन मुताबिक होना चाहिए। एंड आई हैव नो फेथ, नो श्रद्धा, नो भक्ति इन अ हायर पावर विच नोज व्हाट इज राइट फॉर मी एंड इन व्हाट मेजर एंड एट व्हाट टाइम आई शुड गेट दैट रिवॉर्ड। वो भक्ति अगर हम में नहीं है तो आई गो about all my duties of संसार carrying a heavy burden कि मैं कर रहा हूँ, मैं करता हूँ, मैं ही सब कुछ का करता हूँ। तो वो आप करता जो बनते हैं ना, तो वो आप you're carrying your own cross on which we are going to be crucified. So Bhagwan says you need not do it, my dear. The bandhan is only your raga dvesh. There is no other bandhan in this world because you as consciousness, मैंने ऐसी प्रकृति बनाई है कि वो प्रकृति और आपकी कॉन्शियसनेस में कोई तालमेल ही नहीं है। वो दोनों किसी पॉइंट में जुड़ भी नहीं सकते। There isn't even a common point between these two, प्रकृति and consciousness, which is called पुरुष। पुरुष और प्रकृति में कॉमन पॉइंट भी नहीं है। इतना प्रोविजन भगवान ने करके दिया है हमको। उसके बाद क्या कहते हैं हम सुख दुख में पड़े हुए हैं, दैट इज आवर ओन। द बंधन इज मेड ऑफ आवर ओन मेकिंग, हमारे मन से निकला है, हमारे मन से ही बन रहा है। तो हम चाहे सगुण उपासना करें, चाहे निर्गुण उपासना करें, चाहे निष्काम कर्म करें, चाहे कर्म फल त्याग करें, चाहे इट डजंट मैटर। द होल मैटर कम्स डाउन टू मन कहाँ है, हमारा मन है कहाँ, वेयर इज द क्वालिटी ऑफ योर माइंड। Because in all these sadhya, which means methods which have been given, there's only one thing that's common, and that is that you have to make space in your mind by giving up the expectations. Let's not use complex words, by just simply detaching, standing apart from all these actions and the phalas and the duties. Just stand apart from it, complete it fully, but stand apart in your mind and make enough space in the mind. Create enough space so that you're not blocking the God. Between you and God there is no blockage. That space, that expanse of the mind is what all the paths are looking for. And once that space is created, the mind is free, the mind is empty, and then there's space to have complete faith or bhakti or worship. In that worship also, if we sit down and we say ki I'm begging for my own benefit, I'm begging for my own welfare and benefit, then we are binding ourselves one more time. Okay, so we have seen some of these paths. What I just looking for something. About Nishkam Karma, there's a beautiful poem. I'll just take a couple of minutes. A beautiful poem, and we have all read it in class 8 when we were in school. You know, it's by Henry Hunt. If you remember, it is Abu Ben Adam. Abu Ben Adam was actually the anglicized name of a Sufi saint called Ibrahim bin Adam. Ibrahim bin Adam was a Sufi saint. About him, this English poet, he decided to write about him, and Abu bin Adam. And I'm sure you remember it. It was there in our class 8 syllabus. It said something like this. I don't remember all the words. It said, Abu bin Adam sat one night on a moonlit night, and he saw an angel. Suddenly he saw an angel writing in a book of gold in his room, which was washed with moonlight that night, and he saw an angel writing in a book of gold. And he asked the angel, what writest thou? What are you writing? And the angel said, oh, I'm just writing a list of names of all those people who love the Lord. Who love the Lord? हाँ, जो भगवान को प्रेम करते हैं. So Abu Ben Adam was very expectant. He said, because he is a saint, और उसने कहा कि is my name there? And the angel looked at the list and said, oops, sorry, your name is not on this list. So Abu Ben Adam was a little crestfallen, but he was still cheerful. He's still cheerful, and he says, okay, you can make another list and make a list of those people
no, you can say that I love my fellow men and create another list. I love my fellow men. But what was the list that the angel was writing? The list of those people who love the Lord. Abu Ben said, I love my fellow men. So the angel said, okay, and it disappeared. And the next night again there was this flash of moonlight in the room, and the angel appeared and with a book of gold. And then Abu Ben Adam said, what writest thou? And he said, oh, I'm writing the names of those people whom the Lord loves. First list was the list of people who love the Lord, and now I have got a list of people whom the Lord himself loves. And lo and behold, Abu Ben Adam's name led all the rest. It was the first on top. The first name was Abu Ben Adam. What does it all mean? It means that कर्म योग के द्वारा भी हमको संत और मुनि और त्यागी और ज्ञानी होने की वेट नहीं करना चाहिए. Even those who are karma yogi, who can give up their expectations from and love their fellow men and work for the welfare of others. Sarvabhuta hite rataha, work for their welfare. Even those, the list is much better. The list is of whom the Lord loves. भगवान स्वयं उनसे प्यार करने लगते हैं. तब हमको अपनी भगवान की भक्ति प्रूव नहीं करना पड़ता, जैसे कि फर्स्ट लिस्ट में था. डू यू लव द लॉर्ड? मेरा नाम है क्या लिस्ट में? नहीं. द लिस्ट नाउ विल बी द लॉर्ड हिमसेल्फ विल लव दोस पीपल. अबू बेन आदम awoke one night from a deep dream of sleep and saw an angel writing in a book of gold and asked, what writest thou? ऐसा कुछ पोएम था. It was a beautiful poem. हमारा मन है कहाँ? There's a very short story of two young men, and they were very good friends, but unfortunately one of them had a different habit. एक को सत्संग बहुत पसंद था, and he used to go on Friday evenings and Saturday evenings to listen to the satsang of scriptures जो कहीं बताया जा रहा था. And the other friend was very fond of the same weekend Friday night. एक रेस्टोरेंट का नाम है ना, Thank God It's Friday, TGHS. Thank God It's Friday, ऐसा कुछ है दिल्ली में. So he was very fond of going to TGHS, Thank God It's Friday, and I'm going to have lots of friends and drink and whatever. He was that. And also there are some dances which are announced on Saturdays at TG, Thank God It's Friday, TGIF. So the two friends on Friday, they parted, they would part, and each one would attend to whatever society they had opted for. One was in TGIF at the pub, and the other was at the satsang. But you know what happened at the end? You know this story, I'm sure. At the end, the man who used to go to TGIF, Thank God It's Friday wala pub, and watch some of the nice dances and whatever was presented there at the nightclub, he went to heaven. And you know what happened to the guy who used to, his best friend who used to attend satsangs every Friday, Saturday, like this, sitting down and waiting patiently for the class to end, sorry for the extended class. He went to hell. It's just a story. Why? But why? What's the logic? The logic is कि जब वो फ्रेंड TGIF में पब में होता था, उसके मन में होता था कि अरे आई एम मिसिंग आउट द सत्संग, मुझे कुछ है ऐसी चीज जो मैं सत्संग में मिस कर रहा हूँ, मुझे वहां होना चाहिए. एंड द फेलो हु वाज सिटिंग एट द सत्संग वाज सेइंग ये कब पूरा होगा, and I think I'm missing out some beautiful entertainment and pleasures which my friend is enjoying. दोनों अपनी जगह थे, लेकिन मन उनका दूसरी जगह था, एक दूसरे की जगह था. So the मन जहाँ होता है उसी के मुताबिक we are going to get our karma phala. There is no two ways about it. तो एक तो सत्संग में बैठ के भी वो हेल चला गया, क्योंकि उसका मन था कि वो प्लेजर्स मेरे मिस हो रहे हैं. अरे वो यॉट में लेके, यू नो, लग्जरी यॉट लेके वो कैरिबियन में जा रहा है अगले महीने, और यहाँ पर उन्होंने अनाउंस कर दिया है कि रामायण पाठ होगा, और मैंने कमिट कर दिया है कि उपनिषद की क्लासेस हैं. अरे अब तो उपनिषद अटेंड करना पड़ेगा, मेरा मन कहीं और है. एंड सो दैट विल नॉट हेल्प. So with these stories we end the beautiful segment. This segment is about the 5 parts, and we will recap the 5 parts again next time also. Of course it is Nirgun Upasana and Sagun Upasana, Nishkam and Bhakti Yoga and Nishkam Karma and Karma Phal Tyag.
And the last three, bhakti और जो निष्काम कर्म योग है, this is for heavy scrubbing of heavy vasana of many thousands of years of our lives. So having said that, you know what happens in the rest of chapter 12? Bhagwan very beautifully says, "Arey, lekin everyone has a hunger for the highest truth. So who are the kinds of people who will qualify to actually deserve that any of these 5 paths, wherever we want to be, and every path will lead you there. It's a multi-lane highway. The quality of those persons I'm going to describe," Krishna says, up ahead in chapter 12, so that we can aspire to be like those, have those qualities, and then take to these beautiful paths. So that's the next excitement of excitement of chapter 12 coming up next time. Hari Om. Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Hari Om. Shri Purnameva Vashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Hari Om. Shri Purnameva Vashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Hari Om. Shri Purnameva Vashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Hari Om. Shri Purnameva Vashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Hari Om. Shri Purnameva Vashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Hari Om. Shri Purnameva Vashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Hari Om. Shri Purnameva Vashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Hari Om. Shri Purnameva Vashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Hari Om. Shri Purnameva Vashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Hari Om. Shri Purnameva Vashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Hari Om. Shri Purnameva Vashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Hari Om. Shri Purnameva Vashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Hari Om. Shri Purnameva Vashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Hari Om. Shri Purnameva Vashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Hari Om. Shri Purnameva Vashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Hari Om. Shri Purnameva Vashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Hari Om. Shri Purnameva Vashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Hari Om. Shri Purnameva Vashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Hari Om. Shri Purnameva Vashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Hari Om. Shri Purnameva Vashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Hari Om. Shri Purnameva Vashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Hari Om. Shri Purnameva Vashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Hari Om. Shri Purnameva Vashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Hari Om. Shri Purnameva Vashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Hari Om. Shri Purnameva Vashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Hari Om. Shri Purnameva Vashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Hari Om. Shri Purnameva Vashishyate. Om Shanti Shanti Shanti.
हरिः ओम् श्रीपूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। 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 हरिः ओम्
शरीरपूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ओम्। 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 शरीरपूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति